हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज की रीडिंग मैसेजेस फ्रॉम मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स के बारे में है और ये रीडिंग आपको बताएगी जनरल गाइडेंस जो आपको इस वक्त अपनी लाइफ में अपनानी है, जिस वजह से आप और भी बेटर ज़िंदगी जी पाएंगे और अपने सपनों को साकार कर पाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, आपके सामने 3 पाइल्स हैं। आपको बड़े ही शांत मन से कोई भी एक पाइल सेलेक्ट करनी है जो आपको इंट्यूटिवली अट्रैक्ट कर रही है। पाइल सेलेक्ट करने के लिए 2-3 लंबी गहरी सांसें लें। आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करने का समय मैं देती हूँ आपको अब। आशा करती हूँ कि आपने अपनी पसंदीदा पाइल को सेलेक्ट कर लिया होगा। सेलेक्टेड पाइल के टाइम स्टैम्प्स आपको कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आप उन पर क्लिक करके अपनी पाइल की रीडिंग डायरेक्टली व्यू कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पाइल 1 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आपके लिए फ्रॉम द मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स। आपके कार्ड्स हैं टॉलरेंस, रेजिलियंस, क्रिएटिव वंडरमेंट, alchemy एंड लेट योरसेल्फ रिसीव। तो राइट ऑफ द बैट मुझे ये लगता है कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंसान हैं। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपने शायद देखे होंगे अपनी लाइफ में, बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ देखी होंगी, लेकिन आपने कभी भी हार नहीं मानी। तो टॉलरेंस का कार्ड आपको कहता है यू अप्रिशिएट अदर पॉइंट्स ऑफ व्यू बिकॉज यू सेंस द लव इन एवरीवन। तो आप एक बहुत ही कोऑपरेटिव इंसान हैं, हमेशा लोगों को सपोर्ट करते हैं, सबके पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं, सबको इक्वली रिस्पेक्ट करते हैं। और अगर कोई उतना रेसिप्रोकेट नहीं करता है आपका लव, या अगर आपको कोई इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट नहीं करता है जितनी आप उसकी करते हैं, तो भी आप उसे माफ़ कर देते हैं। कहीं ना कहीं आपके अंदर टॉलरेंस पावर बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा टॉलरेंट हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि यू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीवन, यानी कि आप लोगों को झेल नहीं रहे हैं। इट्स जस्ट योर क्वालिटी ऑफ स्ट्रेंथ, यानी कि आप इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं कि आप लोगों को माफ़ कर सकते हैं, और माफ़ करके मूव ऑन करना बहुत बड़ी बात है। तो स्पिरिट्स एंड मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपके एफर्ट्स को अपलॉड करते हैं, क्योंकि आपने हमेशा एक कोऑपरेटिव एटीट्यूड दिखाया, आपने हमेशा एक गुड कर्मा जनरेट किया। चाहे कितने भी डिफ़िकल्ट लोग आपके आसपास हों, चाहे जितनी भी प्रॉब्लम्स हों, लेकिन आपने अपना एटीट्यूड बुरा नहीं किया। यू आर स्टिल द सेम सिंपल पर्सन एंड गुड पर्सन। तो आप इसे कंटिन्यू रखिए। जो पहले के सिचुएशंस थे आपके लाइफ में, जो पहले आपकी लाइफ में चीज़ें हुई जो घटी, ज़रूरी नहीं है कि वो इन द फ्यूचर भी घटेंगी। तो आप ऐसे ही रहिए, जैसे हैं वैसे ही रहिए। आपको अपने अंदर कुछ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने अंदर कोई कमी ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं आप बेस्ट हैं। जो आपके साथ बुरा बर्ताव कर रहे हैं, शायद उन्हें हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि जैसा कहते हैं कि हर्ट पीपल, यानी कि जो दुखी है, जो हर्ट है, वही इंसान दूसरे लोगों को भी हर्ट करेगा। क्योंकि हम लोग एज ह्यूमंस, हमारे अंदर सबसे नेचुरल चीज़ होती है लव एंड कमराडरी, यानी कि हम लोग ग्रुप्स में रहने वाले प्राणी हैं। हम लोग प्यार की भाषा समझते हैं। और अगर कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों को बहुत ज़्यादा कष्ट पहुंचा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर बहुत सारा कष्ट है, उसने भी लाइफ में डिफ़िकल्टी देखी है और वो ये कंटेन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो ऐसी चीज़ें दूसरों की तरफ फेंक रहा है, ऐसी वाइब्स निकाल रहा है, ऐसी एनर्जी यूनिवर्स में और अपने आसपास के लोगों तक भेज रहा है। तो ये उस इंसान की प्रॉब्लम है, आपकी प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप टॉलरेंस के साथ आगे बढ़ेंगे, स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ेंगे और कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ेंगे विदाउट डाउटिंग योर सेल्फ, तो आप बहुत ही ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटीज़ देखेंगे इन फ्यूचर, और ऐसे बुरे एक्सपीरियंसेस दोबारा रिपीट नहीं होंगे। क्योंकि अक्सर जो स्ट्रॉन्ग इंसान होता है वो सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशंस को भी एंड्योर कर लेता है, उन्हें झेल लेता है, उन ऑब्स्टिकल्स को भी पार कर लेता है। तो जो भी ऑब्स्टिकल्स आपकी लाइफ में पहले आए, जो भी डिफ़िकल्टीज़ आपकी लाइफ में पहले आई, आप उन्हें झेलने के लायक थे, आप केपेबल थे। कम वॉट में आप उसे पार कर लेंगे, और ये भगवान भी जानते हैं, ये मैजिकल और मिथिकल क्रीचर्स भी जानते हैं। तो वो आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं कि आपने क्विट नहीं किया, यू केप्ट गोइंग। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस। रेजिलियंस का कार्ड भी एग्जैक्टली यही बताता है, राइज अबव ट्रिब्यूलेशंस। जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आती हैं तो बड़े से बड़ा इंसान, स्ट्रॉन्गेस्ट से स्ट्रॉन्गेस्ट इंसान भी कभी ना कभी टूट पड़ता है, ब्रोकन हो जाता है, रोने लगता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो वीक है। वीक पॉइंट्स और वीक फेजेस सबकी लाइफ में आते हैं,
लेकिन जो इंसान दोबारा खड़े होके आगे बढ़ता है वही इंसान रेजिलिएंट कहलाता है, और आप रेजिलिएंट हैं। देखिए यहाँ पे एक सिंड्रेला है जिसका एक जूता खो गया है या छूट गया है पीछे, और वो आगे जा रही है। तो क्या हुआ अगर कुछ चीज़ें छूट जाएं पीछे? तो क्या हुआ अगर आपने जैसा प्लान किया था वैसा ना हो पाया? लेकिन आप आगे बढ़ेंगे, चाहे आपके पास जूते हों, चाहे एक जूता हो या चाहे आपने दोनों जूते पहन रखे हों। और ये कार्ड भी आपको इनकरेज करता है कि चाहे जो भी प्रॉब्लम्स आ जाएं, आपको ऊपर उठना है उनसे, आपको उन्हीं चीज़ों में गुम नहीं हो जाना है। देखिए यहाँ पे कैसे सीढ़ियाँ हैं, यानी कि जो भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस कर रहे हैं उस वजह से आप एक के बाद एक स्टेप्स चढ़ते जा रहे हैं, आपकी प्रोग्रेस होती जा रही है, इवन इफ आपने रियलाइज़ ना किया हो तो भी। और यहाँ पे एक रेनडियर है जिसके सींगों पर कैंडल लाइट जैसे जला हुआ है, तो वो आपको गाइड कर रहा है। हो सकता है एनिमल्स में डियर आपका एनिमल स्पिरिट गाइड हो। जंगल में शेर होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारे एनिमल्स बहुत ज़्यादा डर के बैठ जाएं, वो फिर भी अपने आसपास आराम से घूमते हैं, वो फिर भी खाना पानी रोज़ खाते हैं। इसी तरह अगर लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम अपना डेली रूटीन वर्क नहीं करेंगे, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, ऐसा नहीं होता। और ये चीज़ आप बहुत अच्छे से जानते हैं क्योंकि आप रेजिलिएंट हैं और टॉलरेंट हैं। क्रिएटिव वंडरमेंट का कार्ड कहता है फॉलो योर पैशन। यहाँ पे भी बहुत सारी सीढ़ियाँ हैं और एक लेडी है जो बहुत ही सुंदर कपड़ों में वो सीढ़ियाँ चढ़ रही है। वो एक स्टार है क्योंकि अगेन उसे सक्सेस मिल चुकी है, वो क्रिएटिव फील्ड में है, उसे सक्सेस मिल चुकी है। और सक्सेस कब मिलती है? हार्डवर्क के बाद, बहुत सारे चेंजेस के बाद। आपने जैसा प्लान किया होता है उसमें भी आपको फ्लेक्सिबिलिटी लानी होती है, उसमें भी आपको चेंजेस लाने होते हैं, और तब मेहनत के बाद आपको सक्सेस मिलती है। तो ये कार्ड आपको कहता है फॉलो योर पैशन। चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, आपको अपने पैशंस को बोलना नहीं है, आपको इस लाइफ टाइम में अपने पैशंस को फॉलो करना है। क्रिएटिव वंडरमेंट का कार्ड कहता है कि चाहे जो भी आपकी क्रिएटिव स्किल्स हों, जैसे कि कुकिंग हो गया, स्यूइंग हो गया, वुडवर्क हो गया, फोटोग्राफी हो गया, सिंगिंग, डांसिंग, राइटिंग या कोई भी आर्टवर्क, ये आपके लिए थेरेप्यूटिक है, ये आपके लिए हीलिंग है और ये आपको बहुत ज़्यादा रिलैक्स करता है। तो ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि आपको अब अपने ऊपर ध्यान देना है और जो भी आपकी स्किल्स हैं उन्हें यूज़ करना है। आपको तो फ़ायदा होगा ही अपने स्किल्स से, लेकिन जो क्रिएटिव वंडरमेंट्स आप क्रिएट करेंगे उनसे लोगों को भी फ़ायदा होगा, उन्हें एंटरटेनमेंट मिलेगा, उन्हें फ़ायदा होगा और क्या पता वो भी हील हो जाएं। तो अगर आपको अपनी स्किल्स बढ़ानी है तो आप कोई सर्टिफिकेशन कर सकते हैं, कोई कोर्स कर सकते हैं, या सिंपली क्रिएटिव चीज़ें क्रिएट करना स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही अमेजिंग समय है आपके लिए। और जैसे जैसे आप अपनी स्किल्स बढ़ाते जाएंगे आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस आता जाएगा और एक दिन आप रियलाइज़ कर पाएंगे अपने ड्रीम्स को। तो ये कार्ड आपको इंस्पायर करने आया है कि सराउंड योर सेल्फ विद अबंडेंस एंड सराउंड योर सेल्फ विद हैप्पीनेस। जो आपको अच्छा लगता है करना वो कीजिए, आप अपनी लाइफ अपने लिए जिए। अब एल्केमी का कार्ड कहता है यू हैव द मीडास टच राइट नाउ एंड एवरी प्रोजेक्ट यू बिगिन टर्न्स टू गोल्ड। वाह, ये कितना ब्यूटीफुल कार्ड मिला है आपको। एल्केमिस्ट हैं आप जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं और बहुत ही सक्सेसफुली और ब्यूटीफुली क्रिएट कर सकते हैं। और इस वक्त आपके लिए एक गेटवे खुला है जिसमें आप जो भी टेकअप करेंगे, जो भी प्रोजेक्ट बनाएंगे, जो भी चीज़ आप क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे वो बहुत ही सक्सेसफुल होगी और बहुत ही मास्टरपीस बनेगी। यानी कि आप जो चाहें कर सकते हैं। अब ये एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है, यानी कि आप पॉजिटिव चीज़ें तो मैनिफेस्ट कर ही सकते हैं, साथ साथ नेगेटिव चीज़ें भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। तो अपने थॉट्स पॉजिटिव ही रखें। अगर आप अपने फियर्स पे कंसंट्रेट करेंगे, अगर आप फियरफुल एनर्जी, वरी एनर्जी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे, बहुत ज़्यादा महत्व देंगे, तो वही चीज़ मैनिफेस्ट हो जाएगी। और ये कार्ड आपको इनकरेज करता है कि अगर आपने ऐसा कुछ मैनिफेस्ट किया है नोइंगली अननोइंगली अपने लाइफ में जो आपको पसंद नहीं है, तो आप उसको भी अनडू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक रिलेशनशिप चाहिए थी तो आपने रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर ली, लेकिन वो रिलेशनशिप आपको अच्छी नहीं लग रही है या आपके हायर सेल्फ के साथ अलाइन नहीं होती है, इट डज़ नॉट ब्रिंग यू जॉय, तो आप उसे अनडू कर सकते हैं, आप उसे लेट गो करके मूव ऑन कर सकते हैं। तो ये कार्ड कहता है कि अगर आपको अपने मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में कुछ चेंजेस लाने हैं, पहले जो चाहिए था अब वो नहीं चाहिए, या कुछ ना कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आए हैं जिस वजह से आपके गोल्स भी चेंज हुए हैं, तो आप कभी भी किसी भी वक्त उन्हें चेंज कर सकते हैं। लेट योर सेल्फ रिसीव का कार्ड कहता है अलाउ अदर्स टू गिव यू लविंग केयर, रिसीव विदाउट गिल्ट और अपॉलॉजीज। तो ये कार्ड कहता है कि आप एक फैंटास्टिक गिवर हैं, यानी कि आप हमेशा लोगों को अपना समय, अपना सपोर्ट, अपनी एडवाइस, अपने ओपिनियंस, अपने सजेशंस,
अपना लव एंड अपना केयर देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप रिसीव करने में उतना ध्यान नहीं देते, तो एक गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं बन पाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के घर में गए हैं दिवाली के टाइम, तो आप उन्हें गिफ्ट्स देंगे, लेकिन अगर वो भी आपको गिफ्ट देना चाहें तो आप मना कर देंगे। तो इस तरह एक गिव एंड टेक का बैलेंस नहीं हो पाता है। और अगर आप हमेशा गिव एंड गिव करते रहेंगे तो आपका कर्मा एंड क्रिया, यानी कि आपकी मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी बैलेंस नहीं हो पाएगी। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस आउट करना है। आपको रिसीव करने के लिए रेडी रहना है। 2 थिंग्स। पहली चीज़, लव एंड सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू। आसपास के लोगों को अपनी हेल्प करने दें। अगर आपको किसी चीज़ में ज़रूरत है हेल्प की तो उनसे मांगें, मांगने में हेजिटेट ना करें। इस तरह आप उन्हें अपॉर्चुनिटी देंगे कि वो भी एक ब्यूटीफुल गिवर बन सकें और आप एक ग्रेशियस रिसीवर बन सकें। तो यहाँ पे एक ब्यूटीफुल एनर्जी बैलेंस हो जाती है। दूसरी चीज़, लेट योर सेल्फ रिसीव गाइडेंस फ्रॉम योर एंजल्स। आपके एंजल्स भी आपको गाइड करना चाहते हैं और इसीलिए शायद आप आज ये रीडिंग देख रहे हैं, क्योंकि मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स भी आपको हेल्प करना चाहते हैं। उन्होंने आपको ये गाइडेंस दी है, आपको अप्रिशिएट किया है और आपको आगे बढ़ते रहने के लिए बोला है। रुकना नहीं है, थकना नहीं है, क्विट नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ना है और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। अबंडेंस तो आएगी ही आपके पास। तो आज आप अपनी मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी को बैलेंस आउट करें और अपनी लाइफ को ब्यूटीफुल बनाएं, बिकॉज यू आर अ ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल मैनिफेस्टर। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको अच्छी लगी हो मेरी रीडिंग तो प्लीज़ इसे थम्स अप दें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या गाइडेंस है मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स की आपके लिए। आपके कार्ड्स हैं इंडिविजुअलिटी, एनिमल बॉन्ड, इल्यूजन, हीलिंग हार्ट एंड कंसल्ट एन एक्सपर्ट। तो आपके कार्ड्स देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप एक हीलर हैं। यू आर अ पावरफुल हीलर, कीप अप द ग्रेट वर्क। तो आप एक हीलर हैं एंड ऑल्सो आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, क्योंकि यहाँ पे एनिमल बॉन्ड का कार्ड भी आया है। ये कहता है स्टैंड अप फॉर ऑल एनिमल्स। तो जाहिर सी बात है आप एक एम्पैथ हैं, आप एक हीलर हैं। आप दूसरों की फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं, दूसरों की प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। कहते हैं ना वॉकिंग इन योर शूज़। तो आप दूसरों की प्रॉब्लम्स दूसरों के तरीके से समझ लेते हैं और बहुत ही ब्यूटीफुल सजेशंस एंड ओपिनियंस प्रोवाइड करते हैं। और जो हीलर्स होते हैं उनके अंदर एक कैपेसिटी होती है कि वो अपने आसपास की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो चाहे पॉजिटिव एनर्जी हो या फिर नेगेटिव एनर्जी हो। तो आप ट्राई करें कि आप हमेशा पॉजिटिव जगहों पे जाएं, क्राउडेड नॉइजी एरियाज़ में ना जाएं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअली इफेक्ट होगा। कभी कभार एम्पैथ्स जब क्राउडेड एरियाज़ में जाते हैं तो उनके लेग्स आफ्टर सम टाइम शिवर करने लग जाते हैं या फिर उन्हें अनईजी फील होने लग जाता है, क्योंकि वो इतनी ज़्यादा केओस और इतनी ज़्यादा क्राउडेड एरिया की जो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं उसकी वजह से वो उस एनर्जी को कंटेन नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें ज़रूरत होती है एक ऐसे खुले एरिया में जाने की जहाँ पे अच्छे से वो सांस ले सकें, एयरी हो, लेस क्राउडेड हो और वहाँ वो ग्राउंड कर सकें अपनी एनर्जी को। तो अगर आपको ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं या फिर आप ज़्यादा नॉइजी डिबेट्स नहीं देख पाते हैं या फिर आपको बहुत जल्दी इमोशनली इफेक्ट हो जाता है कोई भी मूवी देखने के बाद, और आप बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट के लिए प्रोटेक्टिव हैं, एनिमल्स के लिए प्रोटेक्टिव हैं, एनिमल्स की राइट्स के लिए प्रोटेक्टिव हैं, अगर कोई भी इंसान एनिमल्स को प्रॉपरली ट्रीट नहीं करता है तो आपको बहुत गुस्सा आ जाती है। और एनवायरनमेंट से रिलेटेड अगर कोई भी मिसहैपनिंग होती है, कोई भी एक्सीडेंट्स होते हैं या नेचुरल डिज़ास्टर्स हो जाते हैं या एनवायरमेंटल इश्यूज़ जैसे कि पोल्यूशन, ओवर पॉपुलेशन, ये सब चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करती हैं। अगर आपको ये सब रेजोनेट हो रहा है तो आप एक एनवायरमेंटलिस्ट हैं, आप एक अर्थ एंजल हैं और आप एक एम्पैथ होने के साथ साथ एक हीलर भी हैं। तो समय है अपनी हीलिंग एबिलिटीज़ को पहचानने का, अपने स्पिरिचुअल पाथ को रिकॉग्नाइज करने का, उसे एक्सप्लोर करने का। क्या पता आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं, उन्हें यूज़ करके किसी का भला हो जाए। क्या पता आप टैरो रीडिंग्स करने में इंटरेस्टेड हों, आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हों। तो अगर आपका मन है तो आप इन साइंसेस को, इन टेक्निक्स को सीख सकते हैं और अपने साथ साथ दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं। कंसल्ट एन एक्सपर्ट का कार्ड बताता है मोर इन्फॉर्मेशन इज़ नीडेड, कॉन्टैक्ट समवन विद एक्सपर्टीज़ इन दिस एरिया। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं या किसी एरिया में आपको हेल्प चाहिए, फॉर एग्जाम्पल
फाइनेंसेस हैंडल करने के लिए आपको किसी की ज़रूरत है तो आप किसी प्रोफेशनल, किसी सीए की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको लीगल मैटर्स में कोई हेल्प चाहिए तो आप किसी एक्सपर्ट को कंसल्ट कर सकते हैं। अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो आप कोई स्पेशलाइज्ड प्रोफेशनल से वो कोर्स सीख सकते हैं, न्यूट्रिशन रिलेटेड, डाइट रिलेटेड, स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड, या फिर अगर आप कोई बुक लिख रहे हैं, अपने पैशंस को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी तरीके से अगर आपको किसी एक्सटर्नल इंसान की ज़रूरत लगती है या नहीं भी लगती है तो ये कार्ड आपको कहता है कि एक बार आपको एक सेकंड या थर्ड ओपिनियन ले लेना चाहिए और बेटर होगा अगर आप किसी प्रोफेशनल की हेल्प लें, क्योंकि जो आप क्रिएट करना चाहते हैं या जो आप सीखना चाहते हैं उसे एक स्ट्रक्चर्ड वे में सीखें ताकि किसी भी डाउट का या किसी हाफ इन्फॉर्मेशन की स्पेस नहीं बचेगी। इसीलिए आप पूरी इन्फॉर्मेशन लें फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। इल्यूजन का कार्ड कहता है एम्ब्रेस द ट्रूथ। तो जैसा कि आप एक हीलर हैं तो बहुत सारे डिफ़िकल्ट सिचुएशंस आपकी लाइफ में आए होंगे, बहुत सारे डिफ़िकल्ट लोग आपकी लाइफ में आए होंगे, तो आपको डाउट होता होगा कभी कभी अपने ऊपर कि मैं ऐसा क्यों हूँ या मैं ऐसी क्यों हूँ, क्या चेंज कर सकती हूँ मैं अपने बारे में, क्या चेंजेस ला सकता हूँ मैं अपने एटीट्यूड के बारे में। तो ये कार्ड्स आपको बताते हैं कि ये जो आउटर एक्सपीरियंसेस हैं जो आपको इस लाइफ में हो रहे हैं वो सब इल्यूजन है, वो टेम्प्रेरी है। तो किसी भी चीज़ को पर्सनली ना लें, कभी भी अपने ऊपर डाउट ना करें और हमेशा अपनी एबिलिटीज़ और स्किल्स पे कॉन्फिडेंस रखें। आप फुली कॉन्फिडेंट हैं, आपको एक ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड के साथ चलना है और जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं या जो भी सीखना चाहते हैं वो आप सक्सेसफुली कर पाएंगे। बिल्कुल भी डाउट या वरी एनर्जी उसमें ना डालें। इंडिविजुअलिटी का कार्ड कहता है यू लीव योर यूनिक स्टैम्प ऑफ लव ऑन एवरीथिंग यू डू। तो कोई भी चीज़ करने से पहले आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, यानी कि आपको अपने आप को सबसे पहले जानना है। नो योरसेल्फ फर्स्ट। आप जानने की कोशिश करें कि आपकी लाइक्स क्या हैं, डिसलाइक्स क्या हैं, क्यों कुछ चीज़ पसंद है, क्यों कोई चीज़ पसंद नहीं है, उसका रूट कॉज क्या है। इंट्रोस्पेक्शन करें, अपने साथ अकेले अपनी खुद की कंपनी में टाइम स्पेंड करें, अपने आप को और भी ज़्यादा जानने की कोशिश करें कि क्या है आपका एटीट्यूड और कौन है आप, स्पिरिचुअली कौन है आप, आपको क्या चीज़ें हैं जो पसंद आती हैं और क्या चीज़ें हैं जो आपने शायद समझ रखा है कि आपको पसंद आती हैं क्योंकि वो सोशली एक्सेप्टेबल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर सबके लिए मनी सक्सेस होता है लेकिन आपके लिए इनर पीस सक्सेस है, तो आप जानने की कोशिश करें कि आप अंदर से क्या हैं, आपको अंदर से क्या चीज़ खुशी देती है। सोसाइटी को या फिर लोगों को, फ्रेंड्स को इम्प्रेस करने के लिए या सोशल मीडिया पे पोस्ट करने के लिए आप चीज़ें ना करें। आपको एक्चुअली जो दिल से पसंद है वो करें और ये बिल्कुल सही समय है अपने आप को जानने का, पहचानने का। तो बाहर के जो भी इल्यूजन्स हैं उन्हें आपको पहचानना है और पर्सनली नहीं लेना है। एम्ब्रेस द ट्रुथ। आपको जो भी अपने आप की सच्चाई है, जो आपको पसंद है, उसे आपको एम्ब्रेस करना है, उसे आपको गले लगाना है, ना कि इल्यूजन को। आपको अपनी इंडिविजुअलिटी पे ध्यान देना है और जो भी आपके एक्सपीरियंसेस अभी तक रहे हैं लाइफ में, आपको डिफ्रेंशिएट करना है फैक्ट फ्रॉम फिक्शन। बहुत से लोग होते हैं जो दूसरों के ओपिनियंस को अपना ओपिनियन समझ रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर कोई कहता है कि नहीं मुझे तो स्टेज फ्राइट है, मैं स्टेज पे बोल नहीं सकता कुछ, मैं स्टेज पे नहीं जा सकती, मुझे डर लगता है, मुझे घबराहट होती है, तो उन्हें जानना चाहिए कि उन्हें घबराहट क्यों होती है। क्या वो बचपन से ऐसे थे या कभी ऐसा कोई इंसिडेंस हुआ और किसी ने उनको कह दिया। एक एग्जाम्पल है, किसी ने मुझे ये स्टोरी बताई थी कि एक 70 ईयर के बुज़ुर्ग थे और वो एक सेमिनार में आए हुए थे जहाँ पे सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों पे बात हो रही थी। तो सभी लोगों से होस्ट ने पूछा कि आपकी क्या क्या कमियां हैं, आप बताइए। तो इन बुज़ुर्ग ने हाथ उठाया और इन्होंने बताया कि इनको स्टेज फ्राइट है, यानी कि इनको स्टेज पे जाने से डर लगता है, सबके सामने बात करने से डर लगता है। तो होस्ट ने पूछा कि ये आपको कब से है? तो उन्होंने बोला कि मुझे 5th क्लास से है। तो होस्ट ने पूछा कि ऐसा क्या हुआ था 5th क्लास में? तो उन्होंने बोला कि मुझे एक पोएम सुनानी थी स्टेज पे और सुनाते सुनाते मैं ब्लैंक हो गया और टीचर ने मुझे बोला कि ओ माय गॉड, आपको तो स्टेज फ्राइट है, आप नेक्स्ट टाइम से मत आना, हम किसी बेटर इंसान को लेंगे। तो ये उन्होंने अपनी रियलिटी बना ली। इस चीज़ को उन्होंने इतना ज़्यादा पर्सनली ले लिया कि 70 ईयर्स की एज तक उन्होंने अपने आप को जाना ही नहीं, पहचाना ही नहीं कि एक्चुअली उन्हें स्टेज फ्राइट नहीं था। बचपन में वो इंसिडेंस हो गया तो हो गया। तो होस्ट ने बोला कि देखिए, अभी आपने अपनी स्टोरी यहाँ स्टेज पे आके सबके साथ शेयर करी, इसका मतलब आपको स्टेज फ्राइट नहीं है। तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, कहीं ना कहीं शायद दूसरों के ओपिनियंस, दूसरों के फियरफुल प्रोजेक्शंस आप अपना लेते हैं और उसे अपनी रियलिटी समझने लग जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कुछ आइडियाज़ या ख्यालात लेके चल रहे हैं अपनी लाइफ में, तो इट्स टाइम टू थिंक। देखें
क्या आपके शॉर्टकमिंग्स हैं? किन चीज़ों से आपको डर लगता है? क्या वो डर किसी का बैठाया हुआ है, नोइंगली या अननोइंगली, या वो आपको अंदर से डर लगता है? और लगता है तो क्यों? कैसे उसे चेंज किया जा सकता है और कैसे अपनी पर्सनालिटी को डेवलप किया जा सकता है? तो ये चीज़ें आपको देखनी हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि आपको एनिमल्स इतने पसंद हैं, तो आपका लाइफ पर्पस भी एनिमल्स के अराउंड रिवॉल्व करता है। आपको एनिमल्स के लिए स्टैंड अप करना चाहिए, उनकी राइट्स के लिए स्टैंड अप करना चाहिए। आप कोई एनजीओ खोल सकते हैं, इफ़ पॉसिबल आप कोई एनजीओ ज्वाइन कर सकते हैं, किसी एनिमल सेंटर में अपनी सर्विसेज दे सकते हैं, या फिर सिंपली वीकेंड्स में कोई एनिमल शेल्टर, एनिमल सर्विस सेंटर या वेटनरी हॉस्पिटल विजिट कर सकते हैं और वहाँ पे जो एनिमल्स हैं उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। क्योंकि आप एक हीलर हैं, क्या पता आप अपनी एनर्जी से, आप अपने प्रेजेंस से ही एनिमल्स को हील कर दें। और आपके अंदर एक यूनिक एबिलिटी है टू कम्युनिकेट विद एनिमल्स, यानी कि आप एनिमल्स से, ह्यूमन से ज़्यादा ही अच्छा कम्युनिकेट कर पाते हैं। तो अगर आपके पास पेट्स हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छा बॉन्ड शेयर करते होंगे उनके साथ, और अगर नहीं है आपके पास पेट्स तो आप ला सकते हैं। आपको और आपके पेट को म्यूचुअली, आप दोनों को बहुत ज़्यादा अनकंडीशनल लव का एहसास होगा और आप बाहरी इल्यूजन से ऊपर उठ पाएंगे। क्योंकि अनकंडीशनल लव आपको इस वक्त महसूस करना है, जो कि आपको आपके एंजल्स भी दे रहे हैं। तो आपको कनेक्ट करना है अपने एंजल्स के साथ, यूनिवर्स के रिदम्स को समझना है, अपने लाइफ के पैटर्न्स को समझना है और पूरा सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना है। हो सकता है कि आपको आइडेंटिटी क्राइसिस कभी ना कभी हुआ हो, आपको जानना हो कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, तो आप वो भी जानने की कोशिश करें। मैंने उस पर वीडियो बनाया है, आप वो भी देख सकते हैं, आपको हेल्प हो जाएगी उससे। और आप बहुत सारे बुक्स पढ़ें जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ हेल्प बुक्स होते हैं, सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर बुक्स होते हैं, स्पिरिचुअलिटी के ऊपर बुक्स होते हैं, वो सब आप पढ़ें। आपको बहुत ज़्यादा अच्छा महसूस होगा, स्पिरिचुअलिटी एक्सप्लोर कर सकते हैं और अपने गिफ्ट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं और अल्टीमेटली अपनी और लोगों की हेल्प कर सकते हैं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आशा करती हूँ आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज़ किया है तो आइए देखते हैं क्या मैसेजेस हैं मैजिकल एंड मिथिकल क्रीचर्स के आपके लिए। आपके कार्ड्स हैं विजन, एपिफेनी, seek clarity, children, know that your children are protected, self forgiveness and mother healing। तो बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड्स हैं आपके, बहुत ही इंसाइटफुल कार्ड्स हैं। आई थिंक ये कार्ड्स आपकी बहुत सारी लाइफ सिचुएशंस को टच करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विजन कार्ड से। ये कार्ड कहता है नो मैटर वॉट यू सी द बिगर पिक्चर ऑफ अ लविंग जस्ट यूनिवर्स। यानी कि ये कार्ड कहता है कि चाहे जो भी हो जाए लाइफ में, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी अप्स आएँ, कितने भी डाउन्स आएँ, आप हमेशा दूर की सोचते हैं और एक बिगर पर्सपेक्टिव, एक हायर पर्सपेक्टिव से आप दुनिया को देखते हैं और यूनिवर्स को देखते हैं। और आपकी नज़र में यूनिवर्स जस्ट है, फेयर है, यानी कि आप कर्मा पे भी बहुत ज़्यादा विश्वास करते होंगे। सेल्फ फॉरगिवनेस का कार्ड कहता है लेट गो ऑफ ओल्ड गिल्ट एंड रिमेंबर दैट यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। तो ये कार्ड आपको बहुत ही क्लियरली कहता है कि अगर पास्ट में जैसा आप चाहते थे वैसा आपने बिहेव नहीं किया, जैसा आप चाहते थे वैसा आपने अचीव नहीं किया, या आपसे कुछ गलतियां हुई जैसा कि आपको लगता है, या आपको कोई भी गिल्ट है, कोई भी शेम है किसी भी सिचुएशन को लेके फ्रॉम द पास्ट, तो अब आपको उनको रिलीज़ करना है। आपको सेल्फ को फॉरगिव करना है, यानी कि अपने आप को फॉरगिव करना है। नोबडी इज़ परफेक्ट। अक्सर ऐसा होता है कि एक आर्ग्यूमेंट के बाद जब हम शांत बैठते हैं तब हम सोचते हैं कि काश हमने ऐसा कह दिया होता, काश हमने वैसा कह दिया होता। तो अगर आप परफेक्टली हमेशा बिहेव करेंगे तो देयर इज़ नो स्कोप फॉर इम्प्रूवमेंट। और लाइफ हमें यही सिखाती है कि हमें कॉन्टिन्यूसली इम्प्रूव करते जाना है। जैसा कि आर्ट हमेशा ब्यूटीफुल होती है, हमेशा इम्परफेक्ट होती है। कभी भी किसी क्रिएटिव चीज़ में आप परफेक्शन नहीं ढूंढ सकते। इसी तरह दो ब्यूटीफुल लोगों को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल हैं। इसी तरह दो पेंटिंग्स को आप कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपने अपने तरीके से ब्यूटीफुल हैं। उनके पीछे थॉट प्रोसेस, उनका क्रिएशन प्रोसेस, वो सब डिफरेंट है, वो यूनिक है। इसी तरह आप हमेशा परफेक्ट नहीं हो सकते और कोई भी परफेक्ट नहीं है। तो डोंट वरी, ज़्यादा सेल्फ क्रिटिकल ना हो, इतना हार्श ना बने अपने आप के साथ। जस्ट बी जेंटल विद योर सेल्फ और अपने आप को माफ़ कर दें। बहुत सारी ज़िंदगी बची है, बहुत सारी चीज़ें अचीव करनी है, बहुत सारे लोगों में प्यार बांटना है
और जो ब्यूटीफुल लाइफ है आपकी उसको एक्सपीरियंस करना है। तो अगर आप गिल्ट और शेम जैसी हैवी फीलिंग्स को अपने दिल में लेके चलेंगे तो आप कैसे अपनी लाइफ को फुली एंजॉय कर पाएंगे। इसीलिए आपको सेल्फ फॉरगिवनेस करनी है, आपको अपने हार्ट चक्रा को हील करना है। कहीं ना कहीं बहुत सारी हैवी फीलिंग्स हैं आपके हार्ट में, बहुत नेगेटिव और लोअर एनर्जीज़ एंड हैवी एनर्जीज़ आपके हार्ट में हैं, तो उनको लेट गो करें, अपने दिल को हल्का करें, हल्का महसूस करें और आगे बढ़ जाएं, मूव ऑन कर जाएं। यू आर गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड। आप गॉड की नज़र में, यूनिवर्स की नज़र में परफेक्ट हैं। आपके अंदर कोई फ्लॉज नहीं है, आप जैसे हैं ब्यूटीफुल हैं। तो आप अपने आप को सज़ा मत दें, आप हायर पर्सपेक्टिव यहाँ पे भी लगाएं, दूर की विजन रखें, फोर साइटेडनेस रखें और यूनिवर्स की नज़रों से अपने आप को देखें। जैसे आपके पास्ट के एक्सपीरियंसेस थे उस वजह से आपका एटीट्यूड वैसा डेवलप हुआ, आपके रिएक्शंस वैसे डेवलप हुए और आपका नेचर वैसा डेवलप हुआ, और आप जब भी चाहें इनको चेंज कर सकते हैं। जैसा कि यूनिवर्स आपको गॉड्स परफेक्ट चाइल्ड समझती है, उसी तरह आपको समझना है कि नो दैट योर चिल्ड्रन आर प्रोटेक्टेड। आपके जो आने वाली जनरेशन्स हैं या आपके जो बच्चे हैं वो फुली प्रोटेक्टेड हैं, उन्हें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पे एक टाइगर है, तो हो सकता है कि आपका और आपके चिल्ड्रन का एनिमल स्पिरिट गाइड एक टाइगर हो, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, वो आपको करेज दे रहे हैं, स्ट्रेंथ दे रहे हैं टू मूव ऑन। तो आपको किसी भी चिंता की ज़रूरत नहीं है। जैसे यूनिवर्स ने आपका ख्याल रखा वैसे ही आपके बच्चों का और आपके फ्यूचर जनरेशन्स का भी ख्याल रखेंगे। सो नथिंग टू वरी अबाउट। मदर हीलिंग का कार्ड आया है और यहाँ पे बहुत बार चाइल्ड की बात हुई है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे एक मदर चाइल्ड रिलेशनशिप को लेके बात हुई है। और मदर हीलिंग का कार्ड कहता है, एज योर फीलिंग्स टूवर्ड योर मदर हील, योर डिज़ायर्स मैनिफेस्ट मोर रैपिडली एंड एक्यूरेटली। तो हो सकता है आपके अपनी मदर के साथ इतने अच्छे रिलेशंस ना हो, या फिर ऐसी कोई सिचुएशन हुई हो जिसकी वजह से आपको कोई गुस्सा हो अपनी मदर के साथ, या फिर आपके रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा प्यार है लेकिन कहीं ना कहीं आप समझते हैं कि आपकी मदर को ऐसे रिएक्ट करना चाहिए, ऐसे बिहेव करना चाहिए। तो अगर आपके मन में ऐसा कोई गुस्सा है, ऐसी कोई फीलिंग है, तो आप उसे लेट गो करें। आप खुश रहेंगे तो आपकी मदर भी खुश रहेंगी, चाहे वो ये रियलाइज़ करें चाहे ना करें। अगर आपके अपनी मदर के साथ रिलेशंस एकदम परफेक्ट हैं तो हो सकता है कोई मदर फिगर हो या फिर कोई भी जो आपकी मदर के साथ कनेक्टेड है, या फिर अल्टीमेटली योर सेल्फ, क्योंकि आप अपनी मदर का एक अंश हैं। यानी कि एक फेमिनिन साइड आपकी जो है वो इस वक्त एक्चुअली सफ़र कर रही है क्योंकि आपने लोअर एनर्जीज़ को अपने दिल में रखा हुआ है। तो ये कार्ड कहीं ना कहीं सेल्फ फॉरगिवनेस से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। अपने आप को फॉरगिव करें, अपने लाइफ में जितनी भी फीमेल्स हैं उनको फॉरगिव करें, अपनी मदर को फॉरगिव करें, और आपकी मदर से रिलेटेड कोई भी ऐसे लोग जिन्होंने शायद आपको थोड़ा डिफ़िकल्ट टाइम दिया हो लाइफ में, उनको भी फॉरगिव करें। फॉरगिव करें, पास्ट है उसे पास्ट में रहने दें और मूव ऑन कर जाएं। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इस हैवी फीलिंग को लेट गो करेंगे आपको कितना लाइट फील हो रहा है, आपको कितना फुल ऑफ लाइफ फील हो रहा है। वरना हमेशा आप टायर्ड फील करेंगे, आप फ्रस्ट्रेटेड फील करेंगे, आप एंग्री फील करेंगे। और अगर आप ऐसी फीलिंग्स को अपने दिल में रखेंगे तो आप कैसे लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। कितने सारी अबंडेंस से आप घिरे हुए हैं, कितना अच्छा खाना खाते हैं, कितने अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, कितना ब्यूटीफुल घर है आपके पास रहने के लिए। तो आप ब्लेसिंग्स पे कंसंट्रेट करें, ना कि पास्ट पे। तो पास्ट को भूल जाएं और एक ब्यूटीफुल फ्यूचर की तरफ आप देखें। अगेन आपको अपनी विजन को एक्सपैंड करना पड़ेगा, अपने लाइफ को देखने के नज़रिए को एक्सपैंड करना पड़ेगा। और जैसे जैसे आप इस एनर्जी को लेट गो करेंगे, यानी कि जैसे जैसे आप मदर हीलिंग पे ध्यान देंगे, वैसे वैसे आप जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, जो भी ब्लेसिंग्स, जो भी रिलेशनशिप्स, लव, सक्सेस, प्रमोशन, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आप बहुत ही क्विकली मैनिफेस्ट कर पाएंगे, क्योंकि आपकी फेमिनिन साइड हील हो जाएगी, आपकी एबिलिटी टू रिसीव फ्रॉम द यूनिवर्स हील हो जाएगी। और जब आप खुश रहेंगे तो वही एनर्जी आपकी मदर के साथ कनेक्टेड है, तो वो भी खुश रहेंगी, वो भी हेल्दी रहेंगी। तो आज से फॉरगिव करें और मूव ऑन कर जाएं। एपिफेनी का बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आपको मिला है, ये कहता है सीक क्लैरिटी। तो कहीं ना कहीं विजन और सीक क्लैरिटी के बारे में बात हुई है। तो ये कार्ड कहता है एपिफेनी, यानी कि सडनली आपको एक रियलाइजेशन होगा, आपको सडनली कोई थॉट आएगा, कोई आइडिया आएगा और आपकी लाइफ में क्लैरिटी आ जाएगी। एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आपकी लाइफ में बहुत जल्द आने वाली है या स्टार्ट हो चुकी होगी आना, और ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज करेगी। यानी कि बहुत समय से अगर आप एक ही तरीके से सोच रहे थे तो आपके मन में अब एक
आइडिया आएगा, एक क्लैरिटी आएगी और एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आएगी, जिसकी वजह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो जाएगा। जिस तरह आप लोगों को देखते हैं, जिस तरह आप लाइफ को देखते हैं और जिस तरीके से आप अपने आप को देखते हैं, वो एकदम चेंज होने वाला है। एक सडन रियलाइजेशन, स्टार्क डिफरेंस आपकी पॉइंट ऑफ व्यू में आने वाला है, परसेप्शन में आने वाला है। अब आप कोई भी सिचुएशन को बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे, एज इफ किसी ने अंधेरे कमरे में सडनली लाइट ऑन कर दी हो। आपको सब कुछ क्लियरली दिखने लगेगा। आपके आसपास की जो भी पॉसिबिलिटीज़ थी, जो भी अपॉर्चुनिटीज़ थी, अब आप उन्हें रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लोगों के अंदर जो भी गुडनेस है उसे आप रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। एंजल्स की तरफ से जो गाइडेंस है उसे भी आप बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और फॉलो कर पाएंगे। और इस क्लैरिटी के साथ आप सच्चाई को देख पाएंगे। जो भी इल्यूजन्स हैं आपकी लाइफ में, जो भी आपके आसपास चल रहा था, चाहे वो टेम्पररी है, चाहे वो लॉन्ग टर्म के लिए है, जो भी इल्यूजन था उससे अब आप ऊपर उठ के सच्चाई को देख पाएंगे। और इस तरह आप अपने अंदर एक सेंस ऑफ कंट्रोल को एक्सपीरियंस करेंगे और पॉजिटिव डिसीजंस ले पाएंगे अपनी लाइफ में। और इस तरह आपको एक्सपीरियंस होंगे बहुत ही हैप्पी एंड सक्सेसफुल आउटकम्स। जॉय और हैप्पीनेस का एहसास होगा आपको। तो ये पूरा पाइल पॉजिटिविटी के ऊपर है। आपको अपना परसेप्शन चेंज करना है और बहुत जल्दी आपको एक अवेकनिंग एक्सपीरियंस होगी अपनी लाइफ में, स्पेशली स्पिरिचुअल अवेकनिंग। और आप और भी ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे यूनिवर्स के रिदम्स के साथ, यूनिवर्सल थीम्स के साथ, एंजल्स के साथ, अपने बॉडी के मूड्स के साथ, नेचुरल साइकिल्स के साथ, और आपके आसपास जो भी चल रहा है उसे बहुत ही क्लियरली देख पाएंगे और कॉन्फिडेंट एंड पॉजिटिव डिसीजंस ले पाएंगे। तो मेरी तरफ से इतना ही था। आशा करती हूँ आपको बहुत हेल्प मिली होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।